हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को कबूल किया और फिर खामोशी और एहतियात के साथ मिस्र से निकल पड़े और अर्ज़ मदयन की तरफ सफर इख्तियार किया। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपनी असा समंदर पर मार दो, और समंदर दो हिस्सों में बंट गया। दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह जम गया और मूसा अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से गुजर गए। मगर कहानी यहाँ रुकती नहीं। फिरौन गुस्से और गुरूर की आग में जलता हुआ अपनी खौफनाक फौज के साथ निकल चुका था। मूसा, हारून और बनी इसराइल के निशानों के पीछे तकदीर अपनी सबसे बड़ी तकरार लिखने वाली थी। भूखे प्यासे और लंबे सफर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार मदयन की सरजमीन पर पहुंचे। चलते चलते आप एक चश्मे के पास पहुंचे जहां एक हौज था। वहां कई लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। उसी हौज के करीब आपने दो औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं, लेकिन वो अपने जानवरों को पीछे रोके खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे नरमी से पूछा, तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने अदब से जवाब दिया, हम तब तक पानी नहीं पिला सकती जब तक ये सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी न पिला लें, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हम ही यह काम करने आते हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने अपने दम और हिम्मत से सबको हटा दिया और फिर उन औरतों की बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें घर लौटी और अपने वालिद से सारा वाकया बयान कर दिया। दोनों औरतों में से एक शर्माते और हया के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और अर्ज किया, हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमारी बकरियों को पानी पिलाया उसका कुछ उजरत अदा कर सके। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह नेक अमल किसी उजरत के लिए नहीं किया था, लेकिन उस वक्त आप सख्त जरूरतमंद थे, इसलिए आपने उनकी दावत को कबूल किया और उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। उनकी एक बेटी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि ये न सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि सच्चे और अमानतदार भी हैं। ये सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और मेहर के एवज यह शर्त रखी कि आप 8 साल तक उनकी मजदूरी करेंगे। साथ ही यह भी फरमाया कि अगर आप 10 साल पूरे कर दें तो यह आपकी तरफ से एक एहसान होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी यह शर्त कबूल की और पूरे 10 साल उनकी खिदमत अंजाम दी। 10 साल की खिदमत पूरी करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र लौटने का इरादा किया और अपनी बीवी को साथ लेकर सफर पर निकल पड़े। सफर के दौरान मौसम बेहद सर्द था और रात काली अंधेरी थी। चलते चलते अचानक दूर पहाड़ी की तरफ से उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, मैं उस आग के पास जाता हूँ, शायद वहां से कुछ अंगारे ले आऊं ताकि ठंड से बचा जा सके। जब आप उस जगह पहुंचे तो देखा कि वह आग नहीं बल्कि एक दरख्त था जिसमें से नूर चमक रहा था। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। जैसे ही और करीब हुए उसी नूर से एक आवाज आई। वह आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की थी जो अपने बंदे से मुखातिब थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। फिर आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूं, अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और इसमें मेरे लिए और भी बहुत से फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ कि इसे जमीन में डाल दो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर गिराई, वह सांप बनकर दौड़ने लगा। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे पीठ फेरकर भागे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा डरो मत और इस लाठी को पकड़ो, हम इसे फिर से लाठी बना देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को पकड़ा, वह तुरंत लाठी में बदल गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने हाथ को अपने गले के अंदर डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो उनका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बड़े मोजे दिए।
फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब फिरौन और उसके लोगों के पास जाओ, यकीनन वे बहुत सरकश और नाफरमान हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मेरी जुबान की गांठ खोल दो, मेरे काम में आसानी फरमाओ और मेरे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फिरौन के महल पहुंचे। महल के दरबानों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक कासिद हूं, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। यह सुनकर दरबानों ने उन्हें अंदर जाने दिया। दरबार में पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन की दावत दी। इस पर फिरौन ने पूछा, तेरा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक और पालनहार है। ये बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी सभा के सामने कही ताकि सब लोग सुने। फिर फिरौन ने कहा, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो कोई निशानी, चमत्कार दिखा। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वह एक विशाल अजदहा बन गई। फिर उन्होंने अपने गिरेबान से हाथ निकाला तो वह तेज रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर फिरौन बोला, यह तो जादू के सिवा और कुछ नहीं। मैं भी तेरे मुकाबले में अपने मशहूर जादूगरों को बुलाऊंगा। मुकाबले का दिन तय हो गया। फिरौन ने अपने सबसे माहिर जादूगरों को चुना और यह ऐलान भी कर दिया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से हरा देगा उसे खूब माला माल किया जाएगा। जब मुकाबले का दिन आया तो लोग बड़ी तादाद में एक मैदान में जमा हो गए। 40 जादूगरों का एक गिरोह भी वहां मौजूद था। जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, पहले तुम अपना करिश्मा दिखाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि पहले उन्हें डालने दो। चुनांचे जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लकड़ियां जमीन पर डाल दी। अचानक लोगों की आंखों पर जादू कर दिया गया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो रस्सियां सांप बनकर रेंग रही हों। यह नजारा देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ वहशत पैदा हुई, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, घबराओ मत, यकीनन तुम ही गालिब आओगे। अपने हाथ की चीज लाठी को जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वह एक बड़ा अजदहा बन गया। उसने देखते ही देखते जादूगरों की सारी रस्सियों और लकड़ियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों ने यह मंजर देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी अजदहा बनकर उनकी सारी रस्सियों और लकड़ियों को निगल रही है तो वे समझ गए कि यह जादू नहीं हो सकता, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से दिखाया गया हकीकी मोहजा है। तुरंत सब जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम ईमान लाए उस रब पर जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर 9 तरह के मोजे और अजाब नाजिल किए। इनमें टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब, मेढकों का अजाब और इसी तरह के कई सख्त इम्तिहान शामिल थे। जब जब कोई अजाब आता तो फिरौन और उसकी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश करते, अपने रब से दुआ करो कि यह अजाब हट जाए, हम ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते तो अल्लाह ताला अपने फजल से वह अजाब हटा देता। लेकिन जैसे ही अजाब टलता वे फिर सरकशी और नाफरमानी पर उतर आते। सुबह जब फिरौन को मालूम हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के साथ निकल गए हैं तो उसने फौरन पीछा करने का हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर बहरे अहमर लाल सागर के किनारे पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर तेजी से उनका पीछा करता चला आ रहा था। उधर बनी इस्राइल का आखिरी शख्स समंदर से बाहर निकल रहा था और इधर फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। तभी अल्लाह ताला के हुक्म से पानी वापस मिल गया और फिरौन अपने पूरे लश्कर समेत समंदर में डूब गया।